हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका MGD एडुकेयर में। और आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडोज़ एसेसरीज के अंदर पाए जाने वाले एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वाटपैड के बारे में। व्यूअर्स, वाटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो नोटपैड से एडवांस बट MS वर्ड से सिमिलर, जिसको यूज़ करके हम सिंपल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन में और सीख लेते वाटपैड। व्यूअर्स, आ गए हम कंप्यूटर के स्क्रीन में। सबसे पहले हम लोग देख लेते कि वाटपैड को ओपन कैसे किया जाता है। वाटपैड ओपन करने के लिए एक कॉमन प्रोसेस है कि आप कीबोर्ड से विंडो की और R प्रेस कीजिए। विंडो की और R प्रेस करने के बाद ये जो रन ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, इस रन में जाके आप वाटपैड टाइप कर दीजिए। वाटपैड टाइप करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए आपका वाटपैड ओपन हो चुका है। तो वाटपैड ओपन करने के बाद अगर आपको क्लोज़ करना है तो ये जो क्लोज़ बटन है यहाँ पे क्लिक करने से आपका वाटपैड सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ओके, आपका कंप्यूटर में अगर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आप ये जो सर्च बटन है, इस सर्च ऑप्शन में जाके भी आप क्या कर सकते हो, वाटपैड को ओपन कर सकते हो। तो इस वाटपैड को ओपन करने के लिए सर्च बटन में जाके आप सिर्फ क्या करोगे, WORDPAD वाटपैड लिख दो। देखो आपका ऊपर में वाटपैड नाम का सॉफ्टवेयर आ चुका है। यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आपका वाटपैड ओपन हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम लोग वाटपैड को ओपन कर सकते हैं। अभी वाटपैड ओपन करने के बाद ये जो वाटपैड का जो आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में आते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपका, इसका नाम है क्विक एक्सेस टूलबार। इसका नाम है आपका क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार का राइट साइड में जो है, इसका नाम है आपका टाइटल बार। टाइटल बार में आपका क्या दिखाएगा, सॉफ्टवेयर का नाम दिखाएगा। जब आप जिस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे उस सॉफ्टवेयर का नाम आपका ये टाइटल बार में मिल जाएगा। उसके बाद राइट साइड में आपको मिलेगा कंट्रोल बॉक्स। इस कंट्रोल बॉक्स में से क्लोज बटन जो है, इसका काम तो मैंने आपको बता ही दिया, जिससे हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बीच में होगा आपका रीस्टोर। इस रीस्टोर में क्लिक करने से ये जो आपका स्क्रीन है, स्क्रीन क्या होगा, ऐसे छोटा हो जाएगा। फिर जब आप रीस्टोर में क्लिक करेंगे, देखिए इसका नाम चेंज होके इसका नाम हो गया अभी मैक्सिमाइज। तो इस मैक्सिमाइज में क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, ये स्क्रीन आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। रीस्टोर डाउन क्लिक कीजिए, आपका स्क्रीन छोटा हो गया। फिर इसका नाम चेंज हो गया मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज में क्लिक कीजिए, देखिए आपका स्क्रीन बड़ा हो गया। उसके बाद है मिनिमाइज। मिनिमाइज से क्या होता है, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ऐसे करके ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अगर आप मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज करने से क्या होगा, देखने में लगेगा कि आपका सॉफ्टवेयर बंद हो चुका है, आपका एप्लीकेशन बंद हो चुका है, लेकिन आपका एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ। आपका एप्लीकेशन ये जो नीचे में है, जिसका नाम है टास्क बार, ये टास्क बार में आके छुप गया। देखिए ये आपका वाटपैड, जिस आइकन को देख के हम लोग समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ये वाटपैड का एप्लीकेशन है। तो इसमें जाके फिर आप क्लिक कीजिए, देखिए आपका वाटपैड नाम का जो एप्लीकेशन वो फिर से ओपन हो चुका है। तो ये जो कंट्रोल बॉक्स है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3 ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे हम लोग काम करेंगे 4 ऑप्शन का। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में जो है रीस्टोर और मैक्सिमाइज, ये 2 काम होता है यहाँ पे। जब रीस्टोर रहता है तब मैक्सिमाइज हाइड रहता है, जब मैक्सिमाइज रहता है तो रीस्टोर हाइड रहता है। ओके, रीस्टोर में क्लिक करने से मैक्सिमाइज आता है और मैक्सिमाइज में क्लिक करने से रीस्टोर आता है। उसके बाद ये जो है फाइल, होम और व्यू जो आपको दिखा रहा है, इसको कहते हैं मेनू बार। इसे कहते हैं मेनू बार। और यहाँ पे आपका 3 मेनू दिखा रहा है, फाइल मेनू, होम मेनू और व्यू मेनू। ओके, फाइल मेनू, होम मेनू और व्यू मेनू। तो जब हम लोग जिस मेनू में क्लिक करेंगे, उस मेनू का अंदर जो जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन को आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, जिसका नाम है रिबन। ओके, इसका नाम है रिबन। जब मैं होम में क्लिक करूँगा तो होम का ऑप्शन यहाँ पे आपका डिस्प्ले कर रहा है, इसका नाम है रिबन। और व्यू में क्लिक करने से व्यू का ऑप्शन जो जो है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ओके, तो इस तरह से जो वाटपैड आप ओपन करेंगे, वाटपैड ओपन करने के बाद जो इंटरफेस आपके सामने आएगा, इसे हम लोग इस तरह से समझ लेंगे। ओके,
और नीचे में जो है जिसका नाम है टास्क बार, मैंने आपको बताया टास्क बार के एकदम कोना में रहेगा आपका स्टार्ट बटन, और राइट साइड में रहेगा यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम डिस्प्ले करेगा, और ऊपर में रहेगा आपका जूम। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन को ऐसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम लोग जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्यू विंडो में। व्यू विंडो में आके देखते हैं हम लोग को यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जूम इन और जूम आउट। तो कभी अगर इस स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट करना है तो हम लोग व्यू मेनू में आके ये दोनों ऑप्शन है जूम इन और जूम आउट, इसे यूज़ करके हम लोग अपना स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, जूम इन कर रहा हूँ, देखिए मेरा स्क्रीन जो है जूम हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ओके, तो ऐसे करके हम लोग जूम इन कर सकेंगे और जूम इन से सिर्फ जूम आउट भी कर सकेंगे। ऐसे जूम आउट में क्लिक कीजिए, देखिए आपका जूम आउट हो रहा है। तो ऐसे जूम इन और जूम आउट हम लोग कर सकते हैं। उसका बगल में देखिए जूम 100%। तो आप जितना जूम इन करो या जितना जूम आउट करो, वह से डायरेक्टली आप 100% क्लिक करने से आपका जो पेज है, जो स्क्रीन है, वो 100% जूम में आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका स्केल जैसा, इसे हम लोग रूलर कहते हैं। ओके, वाटपैड का लैंग्वेज में इसे हम लोग क्या कहेंगे, रूलर। ये जो रूलर है, इस रूलर को अगर आपको नहीं चाहिए तो ये जो व्यू मेनू में अंदर जो रूलर ऑप्शन है इसे अनटिक कर दीजिए। इस यहाँ पे अनटिक करने से क्या होगा, आपका रूलर चला जाएगा। और कभी भी अगर आपको रूलर चाहिए तो रूलर में जाके आप टिक कर दीजिए, देखिए आपका रूलर चला आया। ओके, उसके बाद देखिए स्टेटस बार। ये जो टास्क बार है, टास्क बार के ऊपर में है आपका स्टेटस बार, जहाँ पे हम लोग जूम ऑप्शन को देखते हैं, जिस ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग ऐसे स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये जूम इन और जूम आउट जिस पोजीशन में है, जिस जगह पे है, इसका नाम है स्टेटस बार। तो ये स्टेटस बार अगर आपको नहीं चाहिए, नहीं देखना है, तो व्यू मेनू में जाके ये जो स्टेटस बार जो ऑप्शन है इसे अनटिक कर दीजिए। देखिए आपका स्टेटस बार यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, और स्टेटस बार नहीं है, स्टेटस बार के साथ साथ जूम इन जूम आउट भी यहाँ से नहीं दिखा रहा है। और अगर फिर चाहिए नेक्स्ट टाइम में, तो आप व्यू में जाके जो स्टेटस बार है, स्टेटस बार में टिक कर दीजिए। स्टेटस बार में टिक करने से आपका देखिए स्टेटस बार आ चुका है। ओके, तो इस तरह से हम लोग व्यू मेनू में जाके जूम इन जूम आउट, जूम, रूलर और स्टेटस बार को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं होम में। देखिए होम में क्लिक करने के बाद होम मेनू के अंदर जितना सारा ऑप्शन है सब हम लोग को रिबन में दिखा रहा है, और इस ऑप्शन को कुछ ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। ऐसे 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो होम मेनू के अंदर जितना सारा ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम लोगों को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको वाटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, कुछ टाइप कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ टाइप किया। तो टाइप करने के बाद देखिए इसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं होम मेनू के अंदर ये जो फॉन्ट ऑप्शन है, इस फॉन्ट ऑप्शन के ऊपर आ रहा हूँ। चलिए, तो इस फॉन्ट ऑप्शन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, देख लेते हैं इस सब का काम क्या है। तो सबसे पहले है फॉन्ट। इस फॉन्ट से जब भी हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, उस टेक्स्ट का जो लिखने का स्टाइल है उसे हम लोग चेंज कर सकेंगे। देखिए चेंज हुआ। अगर आप चाहते हैं इस टेक्स्ट को भी चेंज करना, तो आप इस टेक्स्ट को ऐसे करके सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइए और देखिए यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट होगा और भी होगा। इससे पकड़ के नीचे तरफ लेके आइए, जो आपको पसंद आए आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, लिखने का स्टाइल है, वो चेंज हो चुका है। इस तरह से हम लोग फॉन्ट को यूज़ कर पाएंगे। सेम उसके बाद है फॉन्ट साइज़। इस फॉन्ट साइज़ से हम लोग क्या कर सकेंगे, कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ चेंज कीजिए। अगर बड़ा चाहिए तो आप फॉन्ट साइज़ बड़ा लीजिए, अगर छोटा चाहिए तो आप छोटा लीजिए। इस तरह से हम लोग फॉन्ट साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस फॉन्ट साइज़ को यूज़ करके। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़, आप जो करोगे, चाहे वो फॉन्ट का स्टाइल चेंज करो या साइज चेंज करो, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना ज़रूरी है।
ओके। उसका बगल में देखिए ग्रो फॉन्ट। ये जो ग्रो फॉन्ट, इस ग्रो फॉन्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट किया हुआ जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को ऐसे साइज इंक्रीज कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। अगर कम चाहिए तो बगल में ही आपका सिंक फॉन्ट, इस सिंक फॉन्ट में क्लिक कीजिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रो फॉन्ट और सिंक फॉन्ट को यूज़ करके किसी भी सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट को साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट से बड़ा होगा, सिंक फॉन्ट से छोटा होगा। ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बोल्ड। इसका नाम है बोल्ड। इस बोल्ड ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एक सेंटेंस या वर्ड को थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है या दो वर्ड है, इसको क्या किया गया, बोल्ड किया गया। क्यों? ताकि ये इजीली आपका सामने आए और इजीली आपको दिखाई दे, इसीलिए इसे बोल्ड किया गया। इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस को या फिर वर्ड को अगर आपको बोल्ड करना है, थोड़ा हाईलाइट करना है, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड के ऊपर में जाके क्लिक करेंगे। तो देखिए ये जो टेक्स्ट है दूसरा टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंस है, ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट है। ओके। तो इस तरह से हम लोग बोल्ड को यूज़ करेंगे। उसके बाद है इटैलिक। इटैलिक से क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद इस इटैलिक जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होता है, ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट देखिए थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, और टेढ़ा होने के कारण इसका जो फॉन्ट है, लिखने का स्टाइल है, वो भी थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को अगर ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो आप ये इटैलिक नाम का जो ऑप्शन है इसे यूज़ कर सकते हो। ओके। उसके बाद है अंडरलाइन। इसका नाम है अंडरलाइन। तो काम करते हुए कभी भी हम लोगों को इस तरह से ज़रूरत पड़ सकता है कि कोई भी एक सेंटेंस हो या वर्ड हो, उसका नीचे में एक लाइन देना है ऐसे करके। तो उस सेंटेंस को सिलेक्ट करो और अंडरलाइन में जाके क्लिक करो। देखो उसका नीचे में ऐसे लाइन आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग अंडरलाइन यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट या सेंटेंस या वर्ड के नीचे में हम लोग ऐसे लाइन ला सकते हैं। ओके। तो इस तरह से हम लोग अंडरलाइन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ये वाला सीखते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स। ये सबस्क्रिप्ट्स और सुपरस्क्रिप्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। क्यों? ये जो सबस्क्रिप्ट्स है देखिए इसका यूज़ क्या है। मान लीजिए मुझे लिखना है H2O, एक सिंबल है। ओके। लेकिन जो मैंने लिखा हूँ ये लिखने का तरीका ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है, ये 2 इसका बेस लाइन से थोड़ा नीचे रहेगा, जैसे इस तरह से देखिए। ओके। H2 मान लीजिए ये 2 जो है इससे क्या रहेगा, बेस लाइन से थोड़ा नीचे रहेगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकेंगे, सबस्क्रिप्ट से हम लोग किसी भी एक सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट जो है उसे उसका बेस लाइन जो है उस बेस लाइन से थोड़ा नीचे की तरफ ला सकेंगे। ओके। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट। ये सुपरस्क्रिप्ट ठीक इसका ऑपोजिट, मतलब इससे हम लोग ऊपर ले सकते हैं। मान लीजिए मैं ए स्क्वायर लिखूँगा, तो ए लिख के इसका स्क्वायर दिया, लेकिन नहीं हुआ। ए कब होगा, जब ए इस तरह से दिखेगा। देखिए ए स्क्वायर। ओके। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखना है मुझे। तो देखिए ए स्क्वायर ठीक हुआ, 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव किया हुआ है, तो मैं इसे डीएक्टिव कर देता हूँ। ओके। तो ए मुझे ऊपर चाहिए 2, इसको पकड़ के आप सुपरस्क्रिप्ट में क्लिक कीजिए, देखिए ऊपर चला गया। इसको भी सिलेक्ट कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देखिए ए भी ऊपर चला गया। तो इस तरह से हम लोग सबस्क्रिप्ट से किसी भी टेक्स्ट को उसका बेस लाइन से थोड़ा नीचे हम लोग लेके आ सकेंगे, और सुपरस्क्रिप्ट से किसी भी टेक्स्ट को उसका बेस लाइन से थोड़ा ऊपर हम लोग लिख सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग सुपरस्क्रिप्ट्स और सबस्क्रिप्ट्स को यूज़ करेंगे। उसके बाद है टेक्स्ट कलर। ऐसे जब भी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो उस डॉक्यूमेंट्स अगर कलरफुल चाहिए, तो टेक्स्ट को अगर कलर करना है तो हम लोग टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट कलर से ऐसे करके हम लोग कलर कर लेंगे। ओके। मैं फिर से दिखाता हूँ।
अगर कभी हम लोग को टेक्स्ट का कलर चाहिए तो टेक्स्ट को ऐसे करके हम लोग सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये जो टेक्स्ट कलर है, इस टेक्स्ट कलर में जाके यहाँ पे बहुत सारा कलर मिलेगा, इसमें से जो कलर हम लोग को पसंद आए उस कलर को हम लोग ऐसे करके चॉइस करेंगे और अपना टेक्स्ट के ऊपर कलर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जैसे हम लोग हाईलाइट पेन यूज़ करते हैं ताकि कोई भी एक सेंटेंस को हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं ताकि वो सेंटेंस मुझे इजीली दिखाई दे या ढूंढने में मुझे आसानी हो। ठीक इसी तरह से हम लोग इसमें इस टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका एक टेक्स्ट है जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसमें से किसी भी एक सेंटेंस को या फिर एक लाइन को या फिर एक वर्ड को आप क्या करना चाहते हो, थोड़ा हाईलाइट करके रखना चाहते हो ताकि जब आप इसे ढूंढना चाहे इजीली आपके सामने आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सेंटेंस को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा कलर रहेगा, कौन सा कलर से इसे हाईलाइट करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से चॉइस कर लीजिए। देखिए मैंने ग्रीन कलर को चॉइस किया तो ग्रीन कलर से ये वाला सेंटेंस आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। मैं आपको और एक बार दिखाता हूँ। किसी भी सेंटेंस को या टेक्स्ट को अगर आपको हाईलाइट करना है तो उस टेक्स्ट को ऐसे करके सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये जो है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इस टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आइए। यहाँ से आपको बहुत सारा कलर मिलेगा, इसमें से जो कलर आपको पसंद आए उस कलर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो उसका पीछे में एक हाईलाइट कलर आ चुका है और आपका टेक्स्ट जो है इसे हाईलाइट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग हाईलाइट कलर को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैराग्राफ ग्रुप में। तो पैराग्राफ ग्रुप में क्या है हम लोग देख लेते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में आके सबसे पहले हम लोग के सामने आया लेफ्ट। ओके, अलाइन लेफ्ट। ओके, तो इससे हम लोग क्या कर सकेंगे, इससे कोई भी टेक्स्ट जब हम लोग लिखेंगे उस टेक्स्ट को हम लोग पेज का जो लेफ्ट तरफ बाएं की तरफ हम लोग ला सकेंगे। देखिए एकदम लेफ्ट साइड में चला आया। अगर आप राइट में क्लिक करोगे तो चला जाएगा राइट साइड में, और सेंटर में क्लिक करोगे तो चला आएगा सेंटर में। तो एक टेक्स्ट जब हम लोग लिखेंगे तो इस टेक्स्ट का हम लोग पोजीशन चेंज कर सकेंगे, और पोजीशन चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग का 3 पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन है लेफ़्ट साइड, सेंटर साइड और राइट साइड। इस तरह से हम लोग एक टेक्स्ट का पोजीशन हम लोग चेंज कर पाएंगे। ओके, उसके बाद है आपका जस्टिफाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन। देखिए इस जस्टिफाई का यूज़ क्या है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया हूँ। ओके, 2-3 पैराग्राफ मेरा यहाँ पे है और 2-3 पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट भी किया। एक चीज़ यहाँ पे फॉलो कीजिए, ये जो पैराग्राफ है इस पैराग्राफ का लेफ़्ट साइड में देखिए एक एक लाइन समान है ना, एक एक लाइन क्या है बराबर है यहाँ पे। लेकिन राइट साइड देखिए तो लाइन बराबर नहीं है, कोई लाइन छोटा है तो कोई लाइन बड़ा है। तो इस परिस्थिति में अगर हम लोग चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट हम लोग लिखे इस टेक्स्ट का लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही बराबर रहे, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो जस्टिफाई नाम का ऑप्शन है इसे यूज़ कर सकते हो। इस तरह से अपना टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये जो जस्टिफाई ऑप्शन है इस जस्टिफाई में जाके क्लिक कर दीजिए। देखिए जो आपका टेक्स्ट है दोनों तरफ से देखिए बराबर हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकेंगे, ये जो है जिसका नाम है जस्टिफाई, इस जस्टिफाई को हम लोग यूज़ कर पाएंगे। इस जस्टिफाई को यूज़ करके हम लोग किसी भी एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को बाएं की तरफ से और दाएं की तरफ से दोनों तरफ से लाइन हम लोग बराबर कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में। लाइन स्पेसिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए ये जो मैं पैराग्राफ लिखा हूँ इस पैराग्राफ में 1 2 3 4 लाइन है और एक एक लाइन के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस भी है, थोड़ा गैप भी है। इस गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग लाइन स्पेसिंग यूज़ कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग यूज टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन लाइन। ओके, लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग इस लाइन स्पेसिंग को यूज़ करेंगे। तो चलिए फिलहाल 1.0 एक्टिव है, 1.15 जब हम लोग क्लिक करेंगे देखिए लाइन के बीच में जो गैप है वो गैप देखिए थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। फिर आप आइए 1.5 में देखिए और ज़्यादा हुआ, फिर आप आइए 2 में देखिए और ज़्यादा हुआ। इस तरह से
आप किसी भी पैराग्राफ का जो लाइन है उस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप इस लाइन स्पेसिंग से मेंटेन कर सकते हो। आपको जिस तरह से चाहिए, जो आपको आपके लिए सही होगा, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चॉइस कर सकते हो। ओके, और उसके बाद है हम लोग आते हैं स्टार्टेड लिस्ट। स्टार्टेड लिस्ट से क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए मैं कुछ नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ। ओके, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं, तो लिस्ट बनाने के टाइम हम लोग अगर नंबर यूज़ करके लिस्ट बनाएंगे तो क्या होगा, काउंट करने में हम लोग का सुविधा होगा। मतलब काउंट करना ही नहीं पड़ेगा, जस्ट मुझे नंबर, लास्ट नंबर देखने से मुझे पता चल जाएगा कि कितना है यहाँ पे, है ना। तो मुझे काउंटिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने से पहले हम लोग नंबर लेके नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आप स्टार्टर लिस्ट में आइए, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, अगर कोई भी लिस्ट से पहले ऐसे डॉट सिंबल चाहिए तो आप डॉट यूज़ कर सकते हो। इस तरह से देखिए डॉट यूज़ कर सकते हो। फिर नंबर चाहिए तो नंबर, अल्फ़ाबेट चाहिए तो अल्फ़ाबेट, और रोमन से नंबर चाहिए तो रोमन नंबर। आपका जो पसंद आए आप इसे चॉइस कर सकते हो। चलिए मैं 1 2 3 4 लेता हूँ। तो मैंने 1 लिया, देखिए 1 मेरा ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाया या कोई भी नाम लिखा। फिर जब भी हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, देखिए नीचे ऑटोमेटिक 2 नंबर आ चुका है। फिर 3 नंबर, ऐसे करके 4 नंबर, ऐसे करके ऑटोमेटिकली आपका नंबर आते रहेगा ये ऑप्शन से, जिसका नाम है स्टार्ट ए लिस्ट। अगर आपको नंबर नहीं चाहिए तो नान कर दीजिए, ऐसे सिलेक्ट कीजिए, स्टार्टर लिस्ट में जाइए और नान कर दीजिए। देखिए आपका नंबर चला गया। नंबर के बदले में अगर आपको ऐसे डॉट सिंबल चाहिए तो आप डॉट भी ला सकेंगे, या फिर अल्फ़ाबेट चाहिए तो अल्फ़ाबेट भी ला सकेंगे, या फिर रोमन 1 रोमन 2 चाहिए तो वो भी ला सकते। तो इस तरह से हम लोग स्टार्टर लिस्ट को यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए पैराग्राफ के अंदर जो ऑप्शन हम लोग को चाहिए, हम लोग पैराग्राफ का ऑप्शन हम लोग सीख गए। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यूज़ करके अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइंड में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइंड में, जो एडिटिंग ग्रुप का एक पार्ट है। ओके, एडिटिंग ग्रुप का एक पार्ट जिसका नाम है फाइंड। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन फाइंड। फाइंड का मतलब है खोजना। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ खोज सकते हैं, कुछ फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये जो फाइल आप बनाए, इस फाइल में बहुत सारा वर्ड है, इसमें से किसी एक वर्ड को आपको ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली एक एक वर्ड को ऐसे ऐसे करके आप ढूंढेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग का यहाँ पे एक इजी तरीका है जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका नाम है फाइंड। ओके, आप एक काम कीजिए, इस फाइंड में क्लिक कीजिए। फाइंड में क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे फाइंड वर्ड, आप क्या फाइंड करना चाहते हो वो आपका देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, मतलब फाइंड करना चाहते हैं वर्शन। ओके, ये वर्शन को फाइंड आउट करना है, VERSION। ओके, वर्शन, इस वर्शन को फाइंड आउट करना है। तो वर्शन लिखने के बाद आप फाइंड नेक्स्ट क्लिक कीजिए। देखिए आपको हाईलाइट करके दिखाएगा कि ये वर्शन नाम का जो वर्ड है, ये वर्ड किस जगह पे है। एक जगह पे आपको दिखाया, फिर नेक्स्ट करके दिखाइए, देखिए और है या नहीं। देखिए और एक जगह पे है, और एक बार और जगह पे है, और एक जगह पे है, और एक जगह पे है, ऐसे बहुत जगह पे है। तो कितना जगह पे है आपको एक एक करके ऐसे वो फाइंड करके दिखाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक वर्ड को हम लोग ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इस फाइंड ऑप्शन को यूज़ करके। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब हुआ एक के बदले दूसरा। ओके, तो सेम यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, जैसे एक वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया कि वर्शन बहुत जगह पे है। तो मान लीजिए कि ये जो फाइल आपके सामने में है, ये फाइल में आपका 10 जगह पे वर्शन है। तो अभी आपको उस वर्शन के जगह पे दूसरा कोई वर्ड चाहिए, तो 10 वर्शन डिलीट करना पड़ेगा और उसे 10 बार वो वर्ड लिखना पड़ेगा, अगर हम लोग नॉर्मल तरीक़ा से सोचे तो। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक फंक्शन है जिसका नाम है रिप्लेस, जिस रिप्लेस को यूज़ करके हम लोग इस तरीका को और इजी कर सकते हैं, और इजीली हम लोग कोई भी वर्ड एक वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड को ला सकते, मतलब रिप्लेस कर सकते। तो चलिए देख लेते किस तरह से रिप्लेस किया जाता है।
तो मैंने रिप्लेस में क्लिक किया। रिप्लेस में क्लिक करने के बाद ये मेरा रिप्लेस का डायलॉग्स बॉक्स मेरे सामने आ चुका है। सबसे ऊपर में क्या आया, फाइंड व्हाट। आप क्या फाइंड करना चाहते हो, मतलब किसको चेंज करना चाहते हो। देखिए वर्जन में थोड़ी देर पहले लिखा था फाइंड में जाके, इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है, लेकिन नहीं तो नहीं आता। तो चलिए, मुझे एक्चुअली यहाँ पे वर्जन ही लिखना था, क्योंकि मुझे वर्जन ही चेंज करना है और वर्जन के बदले में मुझे दूसरा कुछ चाहिए। तो आप क्या चेंज करोगे वो आप यहाँ पे लिख दो। तो मुझे अभी चेंज करना है वर्जन, और वर्जन के जगह पे मुझे चाहिए मान लीजिए मॉडल। ओके, तो इस तरह से वर्जन के जगह पे मुझे चाहिए मॉडल। तो अभी अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूँ तो जिस जगह पे वर्जन था उस जगह पे मॉडल चला जाएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। रिप्लेस ऑल कर दिया। देखिए अभी किसी भी जगह पे आपका वर्जन नहीं रहेगा। ओके, किसी भी जगह पे क्या नहीं रहेगा, आपका वर्जन नहीं रहेगा। हर एक जगह पे क्या आएगा, आपका मॉडल आ जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग फाइंड करके कि हम लोग का वर्जन नाम का कोई वर्ड है या नहीं। देखिए क्या दिखा रहा है, वर्डपैड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट्स, बट वर्जन नाम का कोई वर्ड नहीं है। तो वर्जन के बदले में क्या हो चुका है, मॉडल। चलिए एक काम कीजिए, हम लोग मॉडल सर्च करके देखते हैं। देखिए आ चुका है, मॉडल आ चुका है। जिस जगह पे वर्जन था वो जगह पे मॉडल हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड को ला सकते हैं। चलिए और एक बार देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग मॉडल से फिर वर्जन करेंगे, पहले जैसा वैसा ही करेंगे। ओके, तो चलिए रिप्लेस में चले जाते हैं। यहाँ पे हम लोग फाइंड वर्ड, किसको फाइंड करना है, मतलब किसे चेंज करना है, मॉडल को। इसके बदले में क्या चाहिए हम लोग को, वर्जन। ओके, वर्जन लिखने के बाद मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। देखिए जिस जगह पे मॉडल था उस जगह पे हम लोगों का क्या हो चुका है, वर्जन हो चुका है। ये देखिए ऐसे जहाँ पे आपका मॉडल था वहाँ पे वर्जन हो चुका है। ऐसे करके हम लोग फाइंड और रिप्लेस को यूज़ करेंगे। ओके, फिर सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब हुआ सब सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट। ऑल सिलेक्ट से हम लोगों का जो फाइल है, इस फाइल में जितना सारा टेक्स्ट है, इस सब टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सब टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए हम लोग ए सिलेक्ट ऑल नाम का जो ऑप्शन है इसे यूज़ करेंगे। ओके, फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट ऑल मतलब एक फाइल में आपका जितना सारा टेक्स्ट रहेगा सब कुछ, एवरीथिंग आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या सीखे यहाँ से, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल। फाइंड से किसी भी एक वर्ड को फाइंड आउट करेंगे, रिप्लेस से एक वर्ड के बदले में दूसरा कोई वर्ड लेके आएंगे, और सिलेक्ट ऑल से फाइल का सारा चीज़ हम लोग एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है डेट एंड टाइम। इस डेट एंड टाइम का यूज़ क्या है, मान लीजिए आपने कोई एक फाइल बनाए, चाहे वो एक लेटर ही क्यों ना हो या नोटिस हो या कुछ भी, आप फाइल बनाए और इस फाइल में अभी आपका अभी का टाइम और डेट चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपको चाहिए कर्सर को उस पोजीशन में लेके आओ, उस पोजीशन में लेके होम में आ जाओ, यहाँ पे डेट एंड टाइम में क्लिक करो। देखो आपका आज का डेट दिखा रहा है। इसमें से कौन सा फॉर्मेट आपके लिए सूटेबल होगा, आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना चाहते हो, उस फॉर्मेट को क्लिक कीजिए, डेट फॉर्मेट। ओके, देखिए आज का डेट यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे मान लीजिए अभी का टाइम भी चाहिए, तो डेट एंड टाइम में आइए। देखिए आपका टाइम दिखा रहा है नीचे में, ये देखिए जो टाइम आपको चाहिए, जो फॉर्मेट आप लेंगे, यहाँ पे पीएम दिया हुआ है, यहाँ पे पीएम नहीं है, जो फॉर्मेट आप चाहिए उस फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से हम लोग डेट एंड टाइम को इंसर्ट कर सकेंगे। ओके, अगर कोई भी फाइल बनाते हुए आपको करेंट डेट एंड टाइम चाहिए तो इस करेंट डेट एंड टाइम को आप इंसर्ट कर सकते हो ए वाला ऑप्शन से। ओके, जिसका नाम है डेट एंड टाइम। ओके, तो हम लोग यहाँ से होम मेनू के बारे में, होम मेनू के अंदर जो ग्रुप था फॉन्ट्स ग्रुप, पैराग्राफ, इंसर्ट से एक ऑप्शन के बारे में सीखे हम लोग डेट एंड टाइम, और एडिटिंग ग्रुप के अंदर जो 3 ऑप्शन है फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्टर, ये सब के बारे में हम लोग सीख चुके। अभी लास्ट ग्रुप है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। ओके, लास्ट ग्रुप होम बटन का, होम मेनू का, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। इस क्लिपबोर्ड के अंदर है काट कॉपी पेस्ट। इस काट कॉपी पेस्ट को
हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, देखिए किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए मान लीजिए ये जो मेरा फार्मूला लिखा हुआ है a² + 2ab + b², इस फार्मूला मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इस h2 के नीचे में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद काट करो, काट करने के बाद आपका कर्सर का पोजीशन ठीक करो, जैसे h2 के बाद आपका कर्सर को लेके आओ और पेस्ट कर दो। देखो यहाँ से आपका टेक्स्ट नीचे आ गया। मतलब काट और पेस्ट इस दोनों को यूज़ करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकेंगे। एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए एक काट एंड पेस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर कॉपी एंड पेस्ट। इस कॉपी एंड पेस्ट को हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट को यूज़ करना पड़ेगा डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका a² + 2ab + b² जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये फार्मूला आपको और एक बार चाहिए। तो क्या करेंगे, और एक बार करने के लिए इसे आपको टाइप करने का ज़रूरत नहीं है, आप बस इसे सिलेक्ट करो, कॉपी करो, अभी कहाँ पे चाहिए कर्सर को उस पोजीशन में लेके जाओ, लेके पेस्ट कर दो। देखो आपका वो टेक्स्ट दोबारा आ चुका है। नेक्स्ट पेस्ट, नेक्स्ट पेस्ट। एक बार कॉपी करने के बाद आपको जितने बार चाहिए आप उतना बार पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोग काट, कॉपी एंड पेस्ट को यूज़ कर सकेंगे। काट एंड पेस्ट ये दोनों को यूज़ करके किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से हम लोग दूसरी जगह पे मूव कर सकेंगे, और कॉपी पेस्ट को यूज़ करके किसी एक टेक्स्ट को 1 से 2 या 2 से 4 ऐसे करके हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओके, तो होम मेनू के अंदर जितना सारा ऑप्शन है हम लोग सीख गए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को दोबारा समझाने के लिए ट्राई कर सकूँगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइल के अंदर। इस फाइल मेनू के अंदर क्या है, फाइल में क्लिक करने से देखिए क्या दिखा रहा है आपका, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट। इस सब के बारे में अभी हम लोगों को जानना है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाया हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ टाइप किया हुआ है, कुछ फाइल एक फ़ाइल यहाँ पे बनाया गया है। तो ये वाला फ़ाइल जो है, इस फाइल को मुझे सेव करना है। क्यों सेव करना है, ताकि ये वाला फ़ाइल फ्यूचर में मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसे ओपन कर सकूं या इसे यूज़ कर सकूं। इसीलिए मुझे क्या करना है, इसे सेव करना है। और सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फाइल ऑप्शन में आइए, मैंने फाइल मेनू में आइए। आने के बाद ये जो ऑप्शन है सेव और सेव एज, इस दोनों में से किसी एक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हम लोग कोई भी फाइल बनाएंगे, मतलब नया फाइल क्रिएट करेंगे, नया फाइल को क्रिएट करने के बाद उसे सेव करने के लिए हम लोग सेव या सेव एज दोनों में से किसी एक यूज़ करके हम लोग सेव कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर सेव किया हुआ फाइल को दोबारा सेव करना है तब जाके हम लोग को सेव एज यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे जान जाएंगे। तो आज अभी हम लोग सीखेंगे ये जो फाइल मैंने बनाया, इस फाइल को अगर मुझे फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं इसलिए इसे सेव कैसे करूँगा। तो सेव करने के लिए चलिए फाइल में जाइए और सेव में क्लिक कीजिए। जब भी आप सेव में क्लिक कीजिएगा, सेव में क्लिक करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ से आप लोकेशन चॉइस करो कि आप किस जगह पे इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो आपको लोकेशन चॉइस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ से लोकेशन चॉइस कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स को। मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक किया। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर दिखा रहा है। तो आप एक फ़ाइल सेव कर रहे हो यहाँ पे, तो आपका भी एक फ़ोल्डर होना चाहिए। फ़ोल्डर मीन्स जहाँ पे आप अपना फ़ाइल को रखेंगे। मतलब एक नहीं जितना सारा फाइल आप रेडी करेंगे, यहाँ पे जितना सारा फाइल आप क्रिएट करेंगे वो सब फाइल आप अपना एक फ़ोल्डर में रखेंगे, ताकि आपका बनाया हुआ फाइल एक जगह पे रहे और जब इसमें से कोई फाइल आपको चाहिए आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सको। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। न्यू फोल्डर में गए और न्यू फोल्डर में जाने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाने का जगह आ चुका है। यहाँ पे जाके इसको बैक स्पेस से मिटा दीजिए और किस नाम पे आप फोल्डर बनाना चाहते हैं उसका नाम दीजिए। जैसे मैंने फोल्डर का नाम दिया यहाँ पे MGD। ओके, देने के बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ओपन में 2 बार क्लिक कीजिएगा। जब भी आप ओपन में 2 बार क्लिक कीजिएगा तो आपका MGD नाम का फोल्डर ओपन हो चुका है। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग ये फोल्डर को बनाए हैं।
तो अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, ए वाला फाइल को सेव करना है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे नोटिस लिखे, तो इस फाइल का नाम देंगे नोटिस। यहाँ पे जो पहले से कोई अगर नाम आता है तो यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस करके इसे मिटा दीजिए और आप किस नाम पे इस फाइल को सेव करना चाहते हैं उसका नाम दे दीजिए। ओके, नाम देके आप फाइल को सेव कर दीजिए। जब भी आप फाइल सेव कर देंगे, देखिए टाइटल बार में आपका फाइल नेम शो करेगा। जब आपका टाइटल बार में फाइल नेम शो करेगा, इसका मतलब क्या है कि आपका फाइल सेव हो चुका है। तो ये वाला फाइल जो है मेरा सेव हो चुका है। ये वाला फाइल कभी भी अगर फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसे ओपन करके काम कर सकता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट ये वाला काम जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे दूसरा कोई काम करना है, और दूसरा काम करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, जाके क्या करेंगे, न्यू। देखिए जब भी आप न्यू में क्लिक करेंगे तो आपके सामने में ऐसे एक न्यू और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, जहाँ पे आप नया करके कोई भी फाइल बना सकते हो। ओके, तो फाइल में जाके मुझे न्यू यूज़ करना है कब, जब एक फ़ाइल बनाना कंप्लीट, फाइल सेव करना कंप्लीट, दोबारा दूसरा काम करने के लिए हम लोग फाइल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट्स लेके उस न्यू डॉक्यूमेंट्स में अपना काम को करेंगे। ओके, फिर है ओपन। इस ओपन से हम लोग क्या कर सकेंगे, जो फाइल मैंने पहले सेव करके रखा हूँ उस वाला फाइल को अगर कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े, अगर ओपन करना पड़े, तो इस ऑप्शन में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम लोग सेव किया हुआ फाइल को ओपन करेंगे। फाइल मेन्यू में जाके ओपन में क्लिक कीजिए। सेम ओपन में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको लोकेशन चॉइस करना पड़ेगा कि किस लोकेशन में आपका फ़ाइल है। जैसे मैंने लोकेशन, मेरा फ़ाइल जो है मैंने सेव किया था डॉक्यूमेंट्स में। ओके, डॉक्यूमेंट्स में जाके मैंने मेरा एक फ़ोल्डर था जिस फोल्डर का नाम था MGD। यहाँ से क्या कीजिएगा, अपना फ़ोल्डर को सर्च कीजिएगा, फ़ोल्डर को ढूंढिएगा कहाँ पे है आपका फ़ोल्डर मिलने के बाद फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए और ओपन में क्लिक कीजिए। देखिए आपका फ़ोल्डर ओपन हो चुका है और इस फोल्डर के अंदर आपका बस एक ही फाइल है जिसका नाम है नोटिस। ओके, तो इसमें से नोटिस अगर आपको चाहिए तो नोटिस को सिलेक्ट करो और ओपन करो। देखो आपका फाइल ओपन हो चुका है। ओके, मैं और एक बार दिखाता हूँ। फाइल में जाके मैंने न्यू कर दिया तो नया डॉक्यूमेंट्स मेरा आ चुका है। यहाँ पे मुझे अभी सेव किया हुआ फाइल को दोबारा ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए फाइल में जाओ, ओपन ऑप्शन में आ जाओ। यहाँ से आप लोकेशन चॉइस करो, किस लोकेशन में आप अपना फाइल को सेव करके रखे थे। जैसे डॉक्यूमेंट्स में रखे थे और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप एक फ़ोल्डर के अंदर रखे थे, कौन सा फ़ोल्डर को सिलेक्ट करो और ओपन करो। फ़ोल्डर ओपन करने के बाद फ़ोल्डर के अंदर जो फाइल आप सेव करके रखे उस फाइल का लिस्ट दिखाएगा। इस लिस्ट में से कौन सा फाइल अगर आपको ओपन करना है उस फाइल को सिलेक्ट करो और ओपन करो। देखो आपका फाइल ओपन हो चुका है। ओके, तो इस तरह से हम लोग कोई भी फाइल सेव करेंगे, सेव किया हुआ फाइल को ओपन करेंगे और कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स लेना है तो नया डॉक्यूमेंट्स किस तरह से लेंगे। अभी हम लोग जो सीखेंगे वो है सेव एज का काम। ध्यान से देखिएगा सेव एज का यूज़ क्या है। सेव एज एक्चुअली यूज़ होता है सेव किया हुआ फाइल को दोबारा सेव करने के लिए। तो सेव किया हुआ फाइल को हम लोग दोबारा सेव क्यों करेंगे? सेव किया हुआ फाइल दोबारा सेव करेंगे जब हम लोग एक फ़ाइल सेव करने के बाद वो वाला फाइल को दूसरा नाम पे सेव करना है, या फिर एक जगह पे सेव करने के बाद मुझे अभी दूसरा जगह पे सेव करना है। इस परिस्थिति में हम लोग सेव एज को यूज़ करेंगे। तो चलिए मान लीजिए ये जो मैंने फ़ाइल बनाया, ये वाला फ़ाइल का नाम है मेरा नोटिस, और ये वाला नोटिस मैंने किस जगह पे रखा था? माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर MGD नाम का जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर ये वाला नोटिस नाम का जो फाइल है मैंने सेव करके रखा था। तो चलिए ये जो फाइल है अभी मैं इसे सेव करूँगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स में नहीं, दूसरा किसी जगह पे सेव करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फाइल में जाके सेव एज। ओके, सेव एज में जाके मैं यहाँ से लोकेशन चॉइस करूँगा। तो लोकेशन में चॉइस करूँगा अभी डेस्कटॉप। ओके, तो डेस्कटॉप में जाके मेरा यहाँ पे बस 2 फोल्डर है, मैं और एक फ़ोल्डर भी बना लेता हूँ। न्यू फोल्डर में जाके फ़ोल्डर का नाम दिया मैंने MGD और फोल्डर मैंने ओपन कर लिया डबल क्लिक करके। ओके, मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए फाइल नेम आ चुका है नोटिस। क्यों? क्योंकि इस नाम पे पहले ये वाला फाइल सेव हुआ था। आप चाहते हो तो इस फाइल का भी नाम चेंज कर सकते हो, या फिर जिस तरह से नाम दिया हुआ है नोटिस ऐसे भी रख सकते हो, मर्जी आपका। तो चलिए मैं नाम वही रखता हूँ, सिर्फ लोकेशन चेंज कर दिया, फिर सेव कर दिया। तो अभी क्या हुआ, मेरा ये जो फाइल है मेरा 2 जगह पे सेव है। एक है मेरा डेस्कटॉप में MGD नाम का फ़ोल्डर, और एक है मेरा डॉक्यूमेंट्स है MGD नाम का फ़ोल्डर। दोनों फाइल का नाम सेम ही है, सिर्फ फाइल का लोकेशन अलग अलग जगह पे है। ओके, तो इस तरह से हम लोग सेव एज को यूज़ करके
किसी भी सेव किया हुआ फाइल को दोबारा सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंट। प्रिंट से पहले हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं पेज सेटअप के बारे में। जैसे ऐसे हम लोग कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग थोड़ा सेटअप करना पड़ता है। सेटअप करने के लिए हम लोग को इस पेज सेटअप नाम का जो ऑप्शन है इसमें जाना पड़ता है। जैसे यहाँ से आप पेपर साइज़ चॉइस कर सकते हो कि कौन सा पेपर में आप इसे प्रिंट करेंगे। जैसे मैंने A4 साइज़ पेपर चॉइस किया, A4 साइज़ ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग ले सकते हैं ओरिएंटेशन, मतलब लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप लेंगे तो पेज ऐसा लंबा होगा और लैंडस्केप लेंगे तो ऐसा चौड़ा होगा। ओके, उसके बाद हम लोग चॉइस कर सकते हैं यहाँ से मार्जिन। मार्जिन देखिए, लेफ़्ट साइड में 1, राइट साइड में 1, टॉप में 1.5 और बॉटम में 1.25। ओके, सॉरी, टॉप में भी 1.25 और बॉटम में भी 1.25 मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन मीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्जिन मीन्स ए जो देखिए लेफ़्ट साइड राइट साइड, लेफ़्ट साइड राइट साइड या बॉटम साइड में देखिए कुछ जगह खाली है, कुछ स्पेस है जिसमें टेक्स्ट नहीं गया, इसे कहते हैं मार्जिन। हम लोग चाहे तो पेज सेटअप में जाके ये जो मार्जिन है इसे हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट में है 1.25, इसे हम लोग क्या करते हैं 0.5 कर दे। राइट में भी है 1.25, इसे हम लोग 0.5 करके ओके करते हैं। तो देखिए लेफ्ट और राइट साइड में जो स्पेस था वो स्पेस कम हो चुका है, पहले जैसा स्पेस नहीं है। इस तरह से हम लोग पेज का जो मार्जिन है उसे हम लोग सेट कर सकते हैं पेज सेटअप में जाके। इसके बाद पेज सेटअप टोटली कंप्लीट होने के बाद इस फाइल को आप फाइनली प्रिंट करना चाहते हो तब जाके प्रिंट में क्लिक कीजिएगा। प्रिंट में क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका सिलेक्ट प्रिंटर, यहाँ से आप प्रिंटर सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपी, कितना नंबर ऑफ कॉपी चाहिए आपका ये वाला डॉक्यूमेंट्स, नंबर ऑफ़ कॉपी देके मान लीजिए 10 कॉपी चाहिए तो 10 दीजिए और प्रिंट करने से ये वाला फाइल क्या होगा आपका प्रिंटर मशीन से प्रिंट होके निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग पेज सेटअप और प्रिंट को हम लोग सीख सकेंगे। और अबाउट वाटपैड जो ऑप्शन है इसमें जाके आप वाटपैड के बारे में कुछ जान सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लास्ट में जो ऑप्शन है जिसका नाम है एग्जिट, इस एग्जिट से हम लोग क्या कर सकते हैं वाटपैड से बाहर आ सकते हैं, मतलब वाटपैड को क्लोज कर दे सकते हैं। तो इस एग्जिट में जाके अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वाटपैड से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो व्यूअर्स इस तरह से हम लोग वाटपैड को यूज़ कर सकते हैं और वाटपैड को यूज़ करके हम लोग ऐसे सिंपल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो आज के क्लास में यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आएंगे एक नया टॉपिक लेके। ओके, थैंक यू वेरी मच।